गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना के दो चरण आपको बताए गए कल तक। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा। संसार में निर्वाह और अध्यात्म में समर्पण। आदमी जोड़ देता है कि निर्वाह के लिए साधन धन दौलत चाहिए। आदमी जोड़ देता है कि जिंदा रहने के लिए सुख चाहिए। आदमी जोड़ देता है कि उसे बड़प्पन के लिए वैभव चाहिए। परंतु मैं कहता हूं, अगर संसार में ये सब है और आदमी में अंदर का समर्पण नहीं है तो ये सब बेकार है। बाहर का संसार का वैभव केवल श्रम के आधार पर मिलता है। जो समय धन श्रम चिंतन इनकी बचत कर सके, जैसे हम धन की बचत करते हैं और बचत करके उसे कसौटी पर कस करके कहीं अच्छी जगह पर लगाते हैं। धन की बात कह रहा हूं। वैसे ही हमें अपने समय धन श्रम चिंतन इनको बचाना चाहिए और जहां आवश्यकता हो वहां उतना ही लगाना चाहिए। इस कसौटी को, कौन सी कसौटी? जो कटौती आपने करके निकाली है, अगर इसको हम जन कल्याण में, मैं फिर दोबारा से कहता हूं, आत्मीयता सहृदयता अपनापन प्रेम लगाव अगर आदमी में है तो आदमी आदमी की नहीं करेगा। अगर इनको हम भलाई में लगा रहे हैं तो क्या आदमी का भला नहीं होगा? भला करने से ही तो भला होता है। अपना भला करने से भला नहीं होता है। सबका भला किया जाए तो भला होता है। इसलिए इस कटौती को करके बचत जो आपके पास आए, उस बचत में अपना गुजारा करे। मैं दोबारा से कहता हूं, एक व्यापारी व्यापार करता है, वहां उसका धन लगता है, श्रम लगता है, बुद्धि लगती है, सब कुछ लगता है, परंतु उस लगाए गए मूल में से ही तो बचत करता है। बहुत अच्छे से कह रहा हूं। आदमी समर्पण के नाम पर तीर्थ यात्राएं करता है, प्रसाद चढ़ाता है और मनोहार चढ़ाता है और इतनी बड़ी बड़ी चढ़ा देता है कि भगवान को सोने चांदी के जेवरात जवाहरात वो सब चढ़ा देता है। समर्पण नहीं है, ये वैभव है। वास्तव में जब आदमी उन कसौटियों पर, दो कसौटी आपको कही गई हैं, साधना की बात, उपासना की बात इससे पहले कही गई थी, साधना की बात कल आपसे करी गई है। अगर अपने आप को आदमी साधन बना ले, इस दुनिया का साधन अपने आप को बना ले, तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? व्यक्ति क्या नहीं कर सकता?
आवश्यकता उन गुणों की है जिनके माध्यम से वो सब कुछ कर सके। विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हमें अपने आप को लगाना चाहिए। आज मैं आपको तीसरा एक रास्ता और बताना चाहता हूं। इसी माध्यम से, जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, इसी माध्यम से मैं एक तीसरा रास्ता आपको बताना चाहता हूं, जो उपासना का तीसरा चरण है। मैं दोबारा से एक बात कहूंगा। बच्चा जब पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन लेता है पहली बार, तो उसको कायदा दिया जाता है, इसको पढ़ लीजिए। पर वो जब तक जीवन जीता है, जब तक पढ़ता है, मैं कहता हूं पहली क्लास पढ़ने के बाद कायदा छूट जाता है, पर यह हमारी मूर्खता है। कायदा तो पूरे जीवन भर नहीं छूटता। बताइए, पढ़ाई जहां पर है, शिक्षा जहां पर है, वहां ए पे नार, आ पे आम, ई पे इमली, इनका वो छोड़ दिया जाएगा क्या? ऐसे ही उपासना भी है। इसकी शुरुआत उपासना से होती है। व्यक्ति को अपने आप को साधन बनाकर के ईश्वरीय उद्देश्य के लिए अपने आप को खपाना तीसरा चरण निकल करके आता है, और उसको कहते हैं आराधना। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। सवाल मेरा यह है, क्या भगवान का कोई स्वरूप नहीं है? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या भगवान का कोई स्वरूप नहीं है? लिखो। अगर मानते हैं भगवान का स्वरूप है, तो वो कैसा है? वो कैसा है? कहां है? कौन है? इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? आप कह रहे हैं, मैंने लिखा देख लिया, कुछ दो भाई कह रहे है तो कैसा है? निराकार। निराकार। अब निराकार कैसा? जो कण कण में समाया है, जो कण कण में समाया है। अच्छा, आप कण कण में समाया है। अच्छा बताओ, आपकी आंख में समाया कि नहीं समाया? आपके कान में समाया कि नहीं समाया? आपकी जीभ में समाया है कि नहीं समाया? अच्छा, आप मान रहे हैं कि समाया है? शाबाश, धर्मेंद्र उपाध्याय बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, समाया है। अच्छा, समाया है तो मेरे लाडले बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आंख राक्षस की तरह से देखती है या भगवान की तरह से देखती है? देखो, सोचो जो मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी दृष्टि में भगवान आ गया, जो इसके अंदर समाया है, सच बताओ, अगर इसमें से भगवान का गुण निकाल दें तो जो देखने का गुण है वो भगवान का ही तो गुण है। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान बेटा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। भगवान की तरह देखना सीखिए, भगवान की तरह सुनना सीखिए। अरे कबीरदास तो यहां तक कहता है कि चींटी चलती है तो उसके पगों को भी सुनता है वो। हमें अपनी करनी नहीं दिख रही, हमें अपना कर्म नहीं दिख रहा। हमने साधना की है,
क्या साधना की है? बुराई को छोड़ेंगे नहीं, भगवान को पाना चाहेंगे, कमी को मिटाएंगे नहीं, भगवान को पाना चाहेंगे, आराधना करना चाहते हैं, आराधना, आराधना, लोक कल्याण, विश्व कल्याण। बताओ कैसे हो? सोचो बेटा, कैसे हो? मैं कहता हूं कुछ नहीं है हमारे पास। धन दौलत की बात मैं किसी से नहीं कर रहा। धन दौलत से भगवान आता है क्या? जो आपके कण कण में समाया है बस उसको जागृत करना है। जो आपकी आंख में समाया है, इसमें दुष्ट जागृत हो गया, इसमें देवता को जागृत करना है। अरे पैसे से नहीं, वैभव से नहीं, साधन से नहीं, साधना से काम चलेगा। मैं भी मानता हूं भगवान है, परंतु मैं कर क्या रहा हूं भगवान के लिए? भगवान तो मेरे लिए कर रहा है, मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूं? क्या मुझे उसका उपकार का प्रत्युपकार नहीं चुकाना जो मुझ पर अपनी कृपा को बरसा रहा है? बगैर उद्देश्य के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जो होता है उस सब के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप लोगों को अनुष्ठान से बांधने का मतलब यही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा अब लक्ष्य है कि कण कण, अणु अणु, अणुव्रत उसको लेकर के चला जाए। जब तक हमारे व्रत जागृत नहीं होंगे, हमारे संकल्प जगेंगे ही नहीं। मैं रोज जगा रहा हूं, मैं रोज चीख रहा हूं, रोज बोल रहा हूं। अपने आप से तोल करके देखिए। कल का जीवन आपने जिया, कल आप मेरे पास आए थे, आज भी आप मेरे पास आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? भगवान के यहां खाली हाथ? भगवान आपके यहां आता है खाली हाथ आता है क्या? भगवान जिसके पास आता है भूखा आता है। आज तक आया, जिसके पास आया है भूखा आया है। जो उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसकी भूख को मिटाता है, उसके साथ लगा रहता है। उसके साथ हर वक्त भगवान लगा रहता है। भगवान आपकी मिठाइयां नहीं खाता, भगवान आपके व्यवहार को खाता है। वो व्यवहार जो उसे पसंद हो वो उसको दे दो। आपके तरीके से नहीं चलेगा। उसका अपना नियम, अपना सिद्धांत, अपना बनाया हुआ है। वो अपने सिद्धांत को मानता है, उस पर चलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, लोक कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, आत्म कल्याण की भावना, परिवार उद्धार की भावना, ये जब तक हमारे अंदर नहीं जगेगी तब तक हमारी साधना परफेक्ट नहीं होगी। अगर पूर्णता को चाहते हो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कल मैंने कहा था, अगर एक एक आदमी अपने किसी प्रिय से प्रिय को बेशक प्रलोभन दे करके ही जोड़े, तो आपका तो उद्धार हो रही है, उसका भी शुरू हो जाएगा। केवल जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आए और फोन से फोन जुड़ गए ना। जुड़ने का मतलब है भगवान के जैसा दृष्टिकोण, भगवान के जैसी सोच, भगवान के जैसे सुनने का, भगवान के जैसे करने का मादा हमारे अंदर पैदा हो जाए।
भगवान भी क्या भिखमंगा है? क्या वो भीख मांग करके गुजारा करता है? मैंने सुना है भगवान तो दाता है। भगवान भी क्राइम करता है क्या? मैंने तो सुना है कि वो सबके साथ न्याय करता है। भगवान हम उसके कायदे कानूनों पर चल करके उसके प्रिय अप्रिय, भक्त अभक्त बन सकते हैं। भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट जो रूप है वो विराट परब्रह्म संसार में सबके लिए सुख बन करके, समुन्नत बन करके छुपा हुआ है और अपने गुण से सबको अपने जैसा बनाना चाहता है। सुखी समुन्नत सबको बनाना चाहता है। वो अपनी क्षमताओं को, वो अपनी क्षमताओं को हमारे अंदर खपा रहा है, हमारे अंदर खपा रहा है। क्यों? सोचो क्यों? इसलिए खपा रहा है मेरा जीव मेरे जैसा हो जाए। इसलिए खपा रहा है कि मेरा जीव मेरे जैसा हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, जैसा मैं हूं वैसा ही वो भी करे। इसलिए वो कर रहा है। वो कण कण में इसलिए समाया है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम उस विराट ब्रह्म की सेवा करना चाहते हैं तो हमें सहायता के रूप में, समर्पण के रूप में, सहयोग के रूप में वो काम करना पड़ेगा जो परमात्मा चाहता है। इससे क्या होगा? हमारी अंदर की क्षमताओं का विकास होगा। हमारी अपनी जो क्षमताएं हैं उनका विकास होगा। हमारे पाप मिटेंगे, हमें प्रकाश मिलेगा। जो दिग्भ्रांतों की तरह से हम भटक रहे हैं उस भटकाव से हमको राह मिलेगी। और हम अपने आप को उस रास्ते पर चला करके, जो ईश्वर का रास्ता है, उसकी प्रेरणा से दूसरों को भी प्रेरित करके हम उस रास्ते पर चलना और दूसरों को चलाना, इसका प्रयत्न करेंगे। निचोड़ रूप में कहना चाहूंगा, अपनी क्षमताओं को समर्पण भाव से, आत्मीय भाव से जो समाज को देता है उसी को आराधना कहते हैं। उसी को आराधना कहते हैं। गुरुदेव की एक किताब है, वांग्मय है, तीर्थ सेवन क्यों और कैसे। तीर्थ सेवन क्यों और कैसे। अब मैंने जो अभी आपसे आराधना के बारे में कहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बेटा जवाब लिखो।
विश्व की आराधना से बड़ा कौन सा तीर्थ है? विश्व की आराधना, इससे बड़ा कौन सा तीर्थ है? अगर आदमी उपासना, साधना और आराधना, मैंने दोबारा से बोल रहा हूं, उपासना का पका हुआ स्वरूप साधना और साधना का पका हुआ स्वरूप आराधना। अगर ये तीन गुण, आराधना का गुण आप में आ गया तो शरीर आपका और इसमें काम करने वाली शक्ति जो समाई है, जो कण कण में समाई है, वो ईश्वर की। वो ईश्वर की, यानी कि आपके शरीर, मन, बुद्धि, इनके माध्यम से आपके अंदर ही ईश्वर प्रकट हो जाएगा और आपका जीवन साक्षात तीर्थ बन जाएगा। आपका जीवन ही साक्षात तीर्थ बन जाएगा। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है पर सुना है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है जिसमें बताते हैं काला कौवा जाता है और हंस बनकर के निकलता है, कोयल बनकर के निकलता है, बुगला जाता है और हंस बनकर के निकलता है। मेरे कोनिया क्षेत्र के मेरे भाई जो तीर्थ के आसपास ही रह रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ आपने कितने कौवा कोयल बनते हुए और कितने बुगले हंस बनते हुए देखे हैं? परंतु मैं परम पूज्य की वाणी बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा है, जो इस त्रिवेणी संगम में नहाएगा वो वास्तव में हंस बन जाएगा। अब मैं सवाल फिर से कर रहा हूं, भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है, सरस्वती का वाहन मोर है, गणेश का वाहन चूहा है, ऐसे ही गायत्री का वाहन हंस है। अब मेरा सवाल है, अगर चूहे जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाए जो सब जालों को काट दे, जिसके दांत बड़े पैने होते हैं, जो अपने जीवन के सभी जंजालों को काट दे, विवेक रूपी गणेश उसके ऊपर बैठेगा या नहीं बैठेगा? गणेश के बगैर काट लोगे क्या अपने बंधनों को? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, अपनी नाक में रस्सी डलवाता हो, अपनी बागडोर अपने भगवान के हाथ में देता हो, ऐसे बैल के ऊपर शिवजी भगवान बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अब मैं फिर से बोल रहा हूं, वाहन तुम बन जाओ, भगवान बैठा है तैयार बैठने के लिए। अपने आप को भगवान का वाहक बना दीजिए, वाहन बना दीजिए। आपको भगवान को नहीं बुलाना पड़ेगा, भगवान तो तैयार बैठा है आपके ऊपर बैठने के लिए। मैंने त्रिवेणी संगम की बात अभी आपसे की।
त्रिवेणी संगम, गंगा जैसी पवित्रता और यमुना जैसी श्रमशीलता जिस व्यक्ति में पैदा हो गई, दो ही बात कही है, गंगा जैसी पवित्रता और यमुना जैसी निर्मलता, श्रमशीलता अगर आप में पैदा हो गई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, वो त्रिवेणी बनेगी या नहीं बनेगी? अगर उस त्रिवेणी को आप बनाना चाहते हैं तो इन गुणों का आपको अपने जीवन में आवाहन करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। भाई तुम्हें आता हो तो लिखो। और इस स्तर तक पहुंचने के लिए मैं फिर से कहता हूं, सारी दुनिया पहुंच जाए, अगर आप नहीं पहुंचे तो आपके काम तो आपका अपना आपा आएगा, और कोई काम आपके नहीं आएगा। मैं सबको लाड करके, अपनापन दे करके, बेटा मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं, लाड कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं, और सबको प्रेरित कर रहा हूं, आओ मिलकर के चलेंगे इस रास्ते पर। बेटा रास्ता तो नहीं है, जब तक आपका व्रत नहीं जगेगा मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। बेटा मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ व्यक्तिगत है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई आश्रम नहीं बनाने हैं, मुझे कोई बिल्डिंगें खड़ी नहीं करनी है। मेरी बिल्डिंगें आपके कंधों पर खड़ी होंगी, मैं आपके कंधों को मजबूत करूंगा, मैं आपके कंधों को मजबूत करूंगा। जिन कंधों पर बैठ करके आप भगवान को लेकर के चलेंगे, आप भगवान के वाहन बनेंगे। सोचो, समय है, व्रत धारण करेंगे, व्रत धारण करेंगे, भगवान के तरीके से देखना, सुनना, समझना, करना सब भगवान के तरीके से। लाडली बिटिया मैं चलूंगी, ये तेरा संकल्प जग रहा है, सब जगाओ, सब जगाओ, अपने व्रत को जगाओ। मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं करूंगा, मैं करूंगी। आराधना शुरू हो जाएगी। आराधना यहीं से शुरू होगी। मेरे लाडलो मेरी बात को सुन लो, मान लो, यही सारी दुनिया का तीर्थ बनकर के खड़ा हो जाएगा। आप शिवजी भगवान की पिंडी पर जल चढ़ा करके आते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हृदय से फाड़ फाड़ करके बोल रहा हूं, नहीं पड़ेगी। जब आपकी भाव संवेदना पूरे विश्व लोक कल्याण की भावना से निकल करके आएगी, तो उस भावना के कारण जो आपकी श्रद्धा है, इस समाज, ब्रह्मांड, विश्व सब पर अर्पित होती चली जाएगी। जैसे बादल बरसते हैं तो धरती पर हरियाली आती है, समाज हरा भरा होगा, समुन्नत होगा। तुम्हारा कर्म किस स्तर का होगा, जरा सोच करके देखो, सोच करके देखो, तुम किस स्तर के बनकर के खड़े हो जाओगे। क्या आपको पिछड़ों को
दिग्भ्रांतों को, पाखंड में फंसे हुओं को, मूढ़ मान्यताओं को मानने वालों को, उन भटके हुओं को रास्ता नहीं देना। मैं पूछ रहा हूं, क्या उनको रास्ता नहीं देना? अगर देना है तो कैसे दोगे? आपकी ये उपासना ही काम आएगी। भगवान तक मैं नहीं जा पाऊंगा, पर मेरी उपासना मुझे लेके जाएगी। बोलो, मैं तो भगवान के पास तक पहुंचने की बात कह रहा हूं। अभी मैं नहीं कहा था बताओ कौन है भगवान, कहां है भगवान, कैसा है भगवान। अरे आप ही तो भगवान है, आप ही तो भगवान है। सोच करके देखो, सोच करके देखो, एक हो जाओ। मुझे लग रहा है कल के कहने का असर हुआ है। आज 80 का आंकड़ा छूने वाला है, एक की कमी रह रही है बस। जोड़ो सबको, हो गए 80। जोड़ो सबको, जोड़ो सबको, सबको जोड़ो। आराधना हो जाएगी। अरे पता नहीं तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे समर्पण से किसका भला हो जाए। करो करो। हमें एक रास्ता बनाना है जिसमें संपूर्ण प्रकाश हो, जिसमें भटकाव ना हो। हमें एक ऐसा रास्ता बनाना है। कोनिया क्षेत्र के तो मैं सपने देख रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, कोनिया क्षेत्र जितना साथ दे रहा है, अगर मैं तो भगवान से, गुरुदेव से दुआ कर रहा हूं कि वो ऐसे ही बढ़ता चला जाए। बाकी सबको भी कह रहा हूं, मैं तो एक एक व्यक्ति को बढ़ाऊंगा, एक एक को बढ़ाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो मुझे दुख भी देगा उसको भी बढ़ाऊंगा। पिछड़ों को सहायता करनी है, सही रास्ते खोलने हैं, और वो केवल केवल सम्मिलित होने से ही संभव हो सकते हैं, और कोई नहीं है तरीका। कोई धन दौलत को समझता हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज मैं मान रहा हूं कि अभी 82 का आंकड़ा बोलने लग गया है। आपने कल काम किया है, मैंने नहीं किया, ये आपका ही किया हुआ काम है। अगर मैं बढ़ूंगा तो तुम्हारे कंधे पर बैठ करके बढ़ूंगा। बाद में आंकड़े बताते हैं, मेरा ये फोन बताता है, संख्याओं को इतनी संख्या में व्यक्ति देखते हैं, पर मेरे पीछे देखेंगे तो उनको उतना फायदा नहीं होगा जितना मेरे सामने होगा। मेरा हृदय आपके हृदय से जाकर के जुड़ेगा। भला करो सबका, सबका भला करो। धार्मिक कर्मकांडों में लगने वाला जो श्रम है, साधन है, और पुजारियों को जो दान सम्मान प्रदान किया जाता है, मेरे लाडलो, वो केवल एक प्रचलन है। उसमें कितनी जान है ये बताओ। हम परंपराओं को निभा रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा धार्मिक कृत्य नहीं हो रहे, या पंडित पुरोहित अपने काम को नहीं कर रहे। मैं उनका किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं उस बात को कहना चाहता हूं, संतर आत्मा की बात को कहना चाहता हूं। धर्म एक रास्ता है, परंतु हमारा खुल गया क्या? आपका खुल गया?
उद्धार हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं तो भटकाव है, वो भटकाव आपको समझ आ जाए बस। धर्म का काम कर रहे हैं, प्रलोभन साथ में लिए हैं, पुरोहित का काम कर रहे हैं, भोग साथ में लिए हैं। बताइए, काम भोग का होगा, प्रलोभन का होगा, स्वार्थ का होगा, अहंकार का होगा या भगवान का होगा? मैं नहीं चाहता मेरा परिवार लोभ से चले। मैं ये चाहता हूं कि सब मिलकर के भला करें और उसमें किसी का कोई प्रलोभन ना हो, कोई प्रलोभन ना हो, सब मिलकर के साथ दें। आपका साथ मांग रहा हूं। बेटा मैं मांग रहा हूं। अरे बेटा, मैं बेटा कह करके कह रहा हूं, इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाएंगे, एक नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं चलेगा। बढ़ो, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ो, और बढ़ने के लिए हमें सबको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, या मैं दूसरा कहूं, धार्मिक स्थलों के पास इतना लेन देन रोज होता है, रिजर्व बैंक का नहीं होता। जितना पैसा धार्मिक स्थलों के पास है, रिजर्व बैंक के पास उतना नहीं है। परंतु भला कितना हो रहा है? जब तक प्रधानता अपने वैभव को दी जाती रहेगी, अपने कर्म को, धर्म को, अपनी आत्मा को नहीं दी जाएगी, तब तक यही पाखंड होते रहेंगे, यही पाखंड होते रहेंगे। इसलिए इस जंजाल से बाहर निकलना है। ये जो जाल बिछ गया है, इसको हमको पार करना है। आपका औचित्य क्या है? जब अदृश्य देवताओं को प्रसन्न करने की अपेक्षा उस दान को जो हम कर रहे हैं, जो बुद्धि संगत है, जो भावनाओं को उगाने वाला है। बेटा मैं पैसा नहीं कह रहा हूं, बुद्धि संगत बोला है, भावनाओं को बढ़ाने वाला बोला है। मुझे सच बताओ, हमारी बुद्धि अगर विकसित होगी, बुद्धि संगत होगा, तो आंख ठीक देखेगी, कान ठीक सुनेगा, जीभ ठीक चखेगी, हमारी इंद्रियां संयमित होंगी कि नहीं होंगी, हमारी भावना उभरेगी। भावना सम्मत होना चाहिए। अगर वो विकसित होगी तो प्रचलन में जितनी दुष्टताएं हैं, बुराइयां हैं, पाप हैं, वो दूर होंगे कि नहीं होंगे? सोचो, समझो, सोचो, समझो। ये मैं जो जोर लगा रहा हूं, आपको उस अनुष्ठान पर लेकर के जाना है। ये उसकी तैयारी है। आज 19 तारीख हो गई है, 26 तारीख को अनुष्ठान होगा, शुरू होगा। इसलिए अब 6 दिन बचे हैं। जोड़ लो, जिनको जोड़ा जा सकता है जोड़ लो। ताकत बनेगी उतनी ही, आपकी ताकत बनेगी। जिनको आप जोड़ोगे, कोई आपका समर्थन करने वाला होगा, कोई आपको दुआ देने वाला होगा, कोई आपका अच्छा करने वाला होगा। मैं फिर से कहता हूं, उन तीर्थों से क्या मिलेगा?
जो इस तीर्थ से आपको मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही हो तो आज मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि 84-85 तक नंबर गया है। जोड़ो और जोड़ो। एक निवेदन और करना चाहता हूं, निवेदन शब्द लगा रहा हूं। हमारी एक बिटिया है, रश्मि नाम है, गंगा विहार से। उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपकी दुआ लग जाए और उनका भला हो जाए। हमारा एक परिवार है, हम सबको ये पीड़ा होनी चाहिए कि हम किसी को कुछ भी ना होने दें। उसके लिए सब तत्पर रहें। बुराइयां आएंगी, हम लड़ेंगे, उनको मारेंगे। महामृत्युंजय मंत्र जप के लिए मैंने आप लोगों को कल भेजा था, फॉरवर्ड किया था। आज उनके लिए सब महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और अपना जप लिखें, अपने ग्रुप में लिखें। सबका उद्धार करना है। आज की बात को अभी यहीं विराम दे रहा हूं। कल भी आराधना के बारे में और बोलूंगा। आज जितनों को जोड़ सकते हैं आज भी जोड़ें, रोज जोड़ें, रोज जोड़ें, रोज जोड़ें। याद रखना, जिनको जोड़ा है जरूरी नहीं है वो चलेंगे, परंतु उन्हीं में से चलेंगे। उन्हीं में से चलेंगे। बेटा जितना जप जिससे बन पड़े उतना करो। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आप करते हैं वो ही करो। मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा, पर उनके भले के लिए करो। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। मन तो नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, परंतु मजबूरी है। तुम्हें भी कर्म पर जाना है और मुझे भी जाना है। जो सुन रहे हैं, आज हर्ष विहार में महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में आज मेरा प्रोग्राम है 10 बजे से। जो सम्मिलित होना चाहे हो सकते हैं। मैं 10 से 12 तक वहां रहूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।